औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान वो रहम फरमाने वाला है। सभी साथियों को, सभी मूल निवासी साथी SC ST OBC माइनॉरिटी, तमाम मूल निवासियों को माह रमज़ान की मुबारकबाद। मैं अलियार खान, राज्य कार्यकारिणी सदस्य, भारत मुक्ति मोर्चा महाराष्ट्र। कुछ साथियों को ये अचंभ लगेगा कि भाई रमज़ान का महीना है, ये किस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, पर आवाम तक ये बात पहुंचाना मेरी अपनी ज़िम्मेदारी में समझता हूँ। और जिस तरह से मैं 2019-20 से जब से मैं ये कब्रिस्तान की लड़ाई लड़ रहा हूँ, और पहले तो मैं अकेला ही लड़ रहा था। जब मैंने बामसेप भारत मुक्ति मोर्चा ज्वाइन किया, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब है, तो मैंने साहब से कहा कि ये मुस्लिम इलाका, इतनी सारी आबादी यहाँ पर है, यहाँ कब्रिस्तान सिर्फ आधे एकड़ में है। साहब ने तुरंत कहा कि मुसलमानों को उनका हक अधिकार मिलना चाहिए, उनको कब्रिस्तान की जगह मिलना चाहिए, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। और बड़े पैमाने पे उलमाओं ने साथ दिया, आवाम ने भी साथ दिया, पर कुछ RSS के दलाल यहाँ पर एक्टिविटी कर कौम को गुमराह करते हैं, उलमाओं को धमकाते हैं, उलमाओं को गुमराह करते हैं और लगातार आवाम को बरगलाने का काम करते हैं। जबकि कब्रिस्तान ये हमारा संवैधानिक अधिकार है जो हमको मिलना चाहिए, जिसके लिए 5 साल से अलियार खान और मेरा संगठन जो है भारत मुक्ति मोर्चा माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में ये हम लोग काम कर रहे हैं। अलियार खान को वहाँ कोई घर नहीं बनाना है, वहाँ कोई खेती नहीं करना है, ना संतोष साड़वे को वहाँ खेती करना है, ना भारत मुक्ति मोर्चा को वहाँ खेती करना है, ना उनको घर बनाना है। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है जो मुसलमानों को मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। और कुछ RSS के दलाल नारेगांव के अंदर जो नाम के तो मुसलमान है, दिखते भी मुसलमान है, पर वो काम दलाली RSS की कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ कि आप उन लोगों को बेनकाब करने का वक्त आ गया है। और उलमाओं ने जिस तरह से साथ दिया है, मैं उलमाओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस आवाम ने हमारा साथ दिया उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो नौजवानों ने हमारा साथ दिया उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिस तरह से संगठन उसके लिए आवाज़ उठा रहा है ताकि मुसलमानों को कब्रिस्तान की जगह मिल सके, तो मैं कुछ खुलासे आपके सामने करना चाहता हूँ। जब भी हमने जनाजा मोर्चे की तैयारी की, जनाजा मोर्चा निकालने की कोशिश की, तो यहाँ के RSS की जो दलाल है, जो नाम के तो मुसलमान है, उलिये से भी मुसलमान दिखते हैं, पर दलाली RSS की करते हैं। और वो लगातार नौजवानों को गुमराह करते हैं, लगातार उलमाओं को गुमराह करते हैं, उनको धमकाते हैं कि आप इस तरह का काम मत करिए। अरे भाई, मुझे कोई खेती नहीं करनी है, ना अलियार खान को वहाँ मकान बनाना है, ना संतोष साड़वे को वहाँ मकान बनाना है, ना भारत मुक्ति मोर्चा को वहाँ मकान बनाना है। सबसे पहले मैं हमारे आवाम से कहना चाहता हूँ, भारत मुक्ति मोर्चा ये कोई पार्टी का नाम नहीं है, ये सामाजिक संगठन है। भारत का 625 ज़िले में जो है ये काम कर रहा है। SC ST OBC माइनॉरिटी के मजलूम लोगों की लड़ाई लड़ने में ये सक्षम है। भारत के 32 राज्यों में हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ कि जब भी मस्जिद से आवाज़ आए या आपको पता चल जाए कि जनाजा मोर्चा हमें वापस निकालना है, तो आप लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है। तो उलमाओं ने इस मुल्क को अंग्रेज़ के पंजों से आज़ाद किया। मैं उलमाओं की बहुत कदर करता हूँ, उनकी तायीद की कदर करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि ये जो हम काम कर रहे हैं ये हमारी मफाद के लिए नहीं कर रहे हैं, हमारी कौम को कब्रिस्तान हो जाए इसके लिए कर रहे हैं। माननीय वामन मेश्राम साहब ने कई बार कहा कि मुसलमानों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि जो हमारी हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, जो मुसलमान नहीं है वो हमारा साथ दे रहा है, और जो मुसलमान है वो RSS की दलाली करने में लगा हुआ है। ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मैं सभी आवाम को ये कहना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह जब भी बाद रमज़ान के हम लोग वापस से जनाजा मोर्चा निकालेंगे कि शासन प्रशासन जो है मुसलमानों के हक में कह तो रहा है कि हम कब्रिस्तान जो है दे रहे हैं, पर अब तक उन्हें कोई कार्रवाई नहीं किया है। तो जब मैंने अर्जी डाली कारपोरेशन में 10 एकड़ कब्रिस्तान की जगह अवेलेबल करा के दे,
तो मनपा प्रशासन में जगह नहीं होने की वजह से उन्होंने कहा, हाथ खड़े कर दिए कि भाई हमारे पास जगह अवेलेबल नहीं है। तो माननीय कलेक्टर साहब जो है उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई जगह का अधिकार आपको है, आपको जगह देना चाहिए मुसलमानों को, जबकि ये हमारा राइट्स है, मुसलमान का संवैधानिक अधिकार है। जिस गांव में, जिस शहर में कब्रस्तान नहीं है, शमशान नहीं है, तो जिला परिषद के मेंबर को वो अधिकार है, वो अधिकार कलेक्टर साहब को है। तो आज बीते 5-6 साल हो गए हैं, तो ये इस तरह के दलाल, हमारे जो आरएसएस के दलाल जो मुसलमानों के अंदर रहकर ये उनका काम कर रहे हैं। आवाम को इनको समझने की ज़रूरत है, उलमाओं को इनको समझने की ज़रूरत है। आपके साथ अलियार खान खड़ा है इंशाअल्लाह, और भारत मुक्ति मोर्चा आपके साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ा रहेगा इंशाअल्लाह। जब तक मेरे जिस्म में सांसें है, जिस्म में खून की एक बूंद है, जब तक मैं ये कब्रिस्तान की लड़ाई लड़ता रहूँगा इंशाअल्लाह। और जब तक कब्रिस्तान नहीं मिल जाता तब तक मैं चैन की सांस लेने वाला नहीं।